नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहली खबर पलामू से, जहां जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर भवानी उर्फ भागीरथ भुइया ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी चंदन सिन्हा की मौजूदगी में भवानी ने अपने इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। भवानी ने भारी मात्रा में गोली और ग्रेनेड भी पुलिस को सौंपी है। भवानी साल 2016 से ही संगठन में कार्यरत रहा। पलामू के रामगढ़ स्थित जंगलों में राम सुंदर राम और महेश भुइया के मारे जाने के बाद भवानी को पलामू और गढ़वा जिले में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। भवानी का सरेंडर नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय भारती। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव है ना, और इसके व्यापक प्रचार प्रसार हमारे पुलिस के पदाधिकारियों द्वारा सोशल या कम्युनिटी पुलिसिंग के दरमियान भी किया गया है। और ग्राउंड लेवल पे हमारे अफसर्स जो हैं, कहने का मतलब है अफसर इंचार्ज से लेकर एएसपी का ये कड़ी मेहनत का ये फल है। पलामू से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भागीरथ भुइया यानी कि जो इलाके में फेमस थे और जेजेएमपी के टॉप कमांडरों में शामिल थे, सब जोनल कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे, आज उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी चंदन सिन्हा के समक्ष इन्होंने इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बहुत सारा डर भी होगा मन में कि आत्मसमर्पण करने के बाद क्या होगा, मार दिया जाएगा, क्या अनुभव रहा, कैसा रहा, ये बताइए। हमको आत्मसमर्थन करने के लिए हमको अपना हिसाब से मतलब हमको डर वेर हटा दिया गया, डर और नहीं, हम विश्वास अच्छा खासा कर लिए। उसके बाद आन के हम अपना आत्मसमर्पण इंसास राइफल 83 गोली ये इंसास के और 30 गोली ये 303 के हम अपना आन करके पुलिस का दल बल में अपना हम सौंपे। किस किस क्षेत्र में आपका काम था, कौन एरिया आप संभाल रहे थे, ये बताइए, और किस किस नाम से आपको वहाँ लोग जान रहे थे? सर मेरा तो भवानी जी के नाम से जान रहे थे, गढ़वा पलामू दोनों जगह ही भवानी जी के नाम से जान रहे थे सर। अब ये बताइए कि चूँकि सरकार के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, आपको क्या लगता है कि सरकार आपका और आपका परिवार को किस तरह देखभाल करेगा, क्या क्या वादा किया गया है? वादा किया गया है कि इसमें 4 डिसमिल ज़मीन है और आपका 1 लाख रुपया सामने नगद कैश मिलेंगे। अब चूँकि आत्मसमर्पण कर दिए हैं, अब आगे कैसा जीवन जिएंगे आप, घर परिवार के साथ कैसा रहेंगे, ये बताइए। हम अब आत्मसमर्थन कर दिए हैं तो हम अच्छा ही रहेंगे। अब बच्चों तो को लेकर क्या भविष्य, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अपना साथ में सब रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ खास बातचीत के लिए भवानी उर्फ भागीरथ भुइया जो जेएमपी के सब जोनल कमांडर ग्रुप में कार्यरत थे। और आपको बता दें कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के भी कुछ इलाकों में इनकी पकड़ थी और लगातार इनका दबदबा जारी था। आज इनके आत्मसमर्पण से जेजेएमपी को पलामू और गढ़वा में एक बड़ा झटका लगा है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। वहीं गिरिडीह के डुमरी में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल एक बस चालक ने टोल प्लाजा के कर्मियों पर मारपीट की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और पूरा मामला सामने आया। बस ड्राइवर का आरोप है कि टोल देने के बावजूद कर्मियों ने मारपीट की, जबकि टोल प्लाजा के कर्मियों का आरोप है कि बस ड्राइवर ने ही पहले मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टोल टैक्स में हमारा पास फेल हो गया था, हम पैसा दे के जा रहे थे, जैसे सब गाड़ी लोग जाते हैं, हम भी जा रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने झगड़ा, बोला कि पास बनाना ही पड़ेगा, पैसा 100 रुपये दो, गाड़ी पीछे करो। हमने गाड़ी भी पीछे किया, पैसा भी दिया, फिर भी वो लोग गाली गलौज करने लगा कि पास बनाना ही पड़ेगा। जो हम बोले कि यहाँ का हम भी बगल का लड़का है, जब हम बोला कि उतरो तुमको हम बताते हैं बगल का है, जब हम उतरे तो वो लोग हमारे साथ मारपीट किया। और 2 दिन से बार बार हटा करके जा रहे थे, आज भी वही कर रहे थे। तो स्टाफ ने रोका, तो इतने में ड्राइवर उतरा गाड़ी से और स्टाफ को मारने लगा। फिर उधर जो बाकी स्टाफ थे वो गए, उनको छुड़ाए, फिर वहाँ से वो अपना बस ले करके आगे निकल गए।
वहीं झारखंड में हाथियों के उत्पात से लोग काफी परेशान हैं। ये 3 तस्वीरें आपको बोकारो, गढ़वा और रामगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। बोकारो में जहां हाथियों के झुंड ने एक युवक को दौड़कर रौंद दिया, वहीं गढ़वा में कई घरों को ध्वस्त कर दिया, जबकि रामगढ़ के दुलमी और गोला में हाथियों के झुंड ने फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हाथियों का झुंड रोज कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। और बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के 2 साल को झूठ और लूट की सरकार बताते हुए सरकार को आड़े हाथों में लिया। अमर बाउरी ने सरकार को 0 से भी नीचे की ग्रेडिंग दी है। साथ ही राज्य में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन न आने को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की है वो सिर्फ कमीशन के लिए शुरू की गई है। ये सरकार का पूरा जो नजर है वो गिद्ध की जैसे जैसे नजर मांस के लोथड़े पर रहती है, उसी तरह से सरकार की सीधी नजर जो है वो सीधा नजर वो सिर्फ और सिर्फ कहां से हमको पैसा और कहां से हमको लूट करने का मौका मिलेगा उस पर है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, अब बताइए 3 करोड़ जनता झारखंड की है, इसके जीवन के साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हम लोग हो गए। आप फॉर्च्यूनर के लिए पैसा जुगाड़ कर ले रहे हैं, आप बंगला के लिए भी जुगाड़ कर ले रहे हैं। आज जब लोगों के हेल्थ और उसकी सुरक्षा की बातें आ रहे हैं, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो वो मशीन खरीदने के लिए आप केंद्र की सरकार को और इसको और उसको कह रहे हैं। आगे बढ़ा करके मैं कह सकता हूं इसके 110% फेल्योर का एक असफलता भी होता है, तो कोई ग्रेड मार्क लेकर के भी कुछ थोड़ा बहुत होता है। इसको 0 से भी नीचे की ग्रेडिंग दी जाए तो, और 0 से नीचे की ग्रेडिंग इस सरकार की है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी, सोशल मीडिया, प्रचार माध्यम, इससे अपनी उपस्थिति को दर्ज करा है। और झारखंड में कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है ये जग जाहिर है। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। लोग जनप्रतिनिधि भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी की ओर से शगुन सोहराय महापर्व मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने मांदर बजाया और जमकर थिरके भी, लेकिन इस दौरान वो कोरोना की रफ्तार को भूल गए। ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेमानी दिखी। वहीं बीजेपी ने भी पूरे मामले पर विधायक एवं राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। मदार बजाते हुए और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार विधायक इरफान अंसारी कोरोना के तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए इस समारोह में शिरकत तो किया ही है उन्होंने, साथ ही साथ कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और कई लोगों के चेहरे पर से मास्क नदारद नजर आ रही है। और अब सवाल उठता है कि इतनी भीड़ जुटी तो प्रशासन आखिर उस वक्त कहां था? क्या इस भीड़ की जुटने के वक्त किसी तरह के प्रशासनिक अधिकारी को वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या विधायक इरफान अंसारी कोरोना से अनजान हैं? क्या उन्हें झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बारे में मालूम नहीं? खुद डॉक्टर होते हुए भी इरफान इतने ज्यादा लापरवाह क्यों नजर आए? और झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना संक्रमण की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बच्चे, सीएम की साली और एक अंगरक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद सभी को शनिवार को कोविड-19 जांच के लिए सैंपल लिया गया था। झारखंड में बढ़ती कोरोना की लहर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। हेमंत सोरेन तो नेगेटिव पाए गए हैं, पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, 2 बच्चे, साली और अंगरक्षक है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये उनका आवास है, जहां पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पाए जाने की वजह से एक पर्ची लगा दिया गया है, जिसमें सारी मीटिंग्स, जो भी काम है, उसको स्थगित कर दिया गया है। किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, सबको बाहर रुकना है और किसी भी आवेदन को बाहर ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, उसमें ड्रॉप करना होगा।
बता सकते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। अंदर के सारे लोगों की लक्षण जो है वो गंभीर नहीं, ट्रीटेबल है। तो बात करें कोरोना की, तो कोरोना सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं, हर एक के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ऐसे में खुद में लोग सतर्क रहे और अपने आप को कोरोना से बचाए रखे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची के रिम्स में कोरोना को लेकर अस्पताल हरकत में आ गया है। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए हैं, जिससे अस्पताल में भीड़ कम हो और जरूरतमंदों का इलाज हो सके। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की कमी भी देखी जा रही है। झारखंड में कोरोना ब्लास्ट होते ही रिम्स एक बार फिर से हरकत में आ गई है। बात करें रिम्स सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल की, तो ओपीडी की जो हालत है पहले से ही उतनी दूर दराज नहीं थी, पर अब क्या हुआ है कि ओपीडी में पेशेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। कुल प्रतिदिन 60 पेशेंट्स को देखा जाएगा, यानी पर घंटे 10-6 पेशेंट्स को देखा जाएगा, जो कि पेशेंट्स के लिए काफी डिस्करेजिंग है। पेशेंट्स यहाँ पर नहीं आ पा रहे, इनको एंट्री नहीं मिल रही है। बताया जाए कि ये व्यवस्था शुक्रवार यानी 7 तारीख से लागू कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओपीडी का टिकट काउंटर है जो कि पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। महिला हो चाहे पुरुष का काउंटर हो, सारा का सारा बंद है। ओपीडी में फिलहाल कोई पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ यहाँ के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि वाकई में संक्रमण से रोकने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है कि मैन पावर की कमी की वजह से। सरकार ने और रिम्स प्रशासन ने जो डिसीजन लिया है, इसमें दोनों का हित समाहित है। इसमें ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैन पावर की कमी हो चुकी है। हमारे बहुत सारे साथी चिकित्सक हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, जो धड़ल्ले से पॉजिटिव आ रहे हैं। और दूसरी बात रही मैन पावर की कमी, तो है ही यहाँ पे। ऊपर से यहाँ पे दिक्कतें ये भी हो रही है कि हमें कोरोना को रोकना भी है। जो पेशेंट बाकी हैं, जो हेल्दी हैं, जो स्वस्थ हैं, उन्हें भी इन्फेक्शन होने से रोकना है। तो यहाँ के डॉक्टर का ये रिस्पॉन्स है कि ओपीडी इसलिए यहाँ पे पेशेंट्स पे पाबंदी लगाई गई है, कम पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि संक्रमित जो पेशेंट हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, मैन पावर जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस पे रुकावट आ सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई को लेकर लड़ाके मुर्गों की बिक्री हो रही है। सिल्ली बुंडू मार्ग पर लड़ाकू मुर्गों का बाजार लगा है। अलग अलग नस्ल के मुर्गों की बिक्री की जा रही है, जिनकी कीमत वजन और लड़ाई में जीत के हिसाब से तय की जाती है। बाजार में 1200 से लेकर 4000 तक के ये मुर्गे बिक रहे हैं। जीत के बाद इनकी कीमत 50,000 के पार तक चली जाएगी। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई के खेल की परंपरा पुरानी रही है। जब आप रांची के सिल्ली से बुंडू के रास्ते गुजरेंगे तो बनता के पास ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो वास्तव में मुर्गा बेचते हैं। और मुर्गा की नस्ल कुछ ऐसी होती है कि फिलहाल जो बाजार है उसमें 4000 तक के मुर्गे हैं। अगर आप भी मुर्गा लड़ाई के शौकीन हैं, बाजार में अपना मुर्गा उतारना चाहते हैं तो सिल्ली चले आइए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड के फेम अमन ने न केवल राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि उन हर बच्चों के लिए आइकॉन बन गए हैं जिनके सपनों के आड़े गरीबी आ बैठी है। मिट्टी के बने 2 कमरे में गुजारा कर रहे अमन का परिवार पूरे समाज के लिए प्रेरणा की एक मिसाल है। डांस दीवाने 3 में टॉप 6 कंटेस्टेंट में अमन ने मुंबई में भी अपना जादू चलाया है। माधुरी दीक्षित के फेवरेट आर्टिस्ट अमन अब रांची वापस लौट आए हैं। चकाचौंध की दुनिया से रांची लौटने पर अमन का वेलकम तो किया ही गया, पर अब वो सन्नाटे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अमन के डांस टीचर का कहना है कि राज्य में आर्टिस्ट का मनोबल टूटता चला जा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार से उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाता। अमन के परिवार से बात की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। इस वक्त हम झारखंड की शान अमन के घर पर मौजूद है। अमन डांस दीवाने 3 मुंबई में पार्टिसिपेट कर टॉप 6 बनकर वापस रांची 2 महीने पहले लौटे हैं। झारखंड का खूब नाम रोशन किया है अमन ने। मुंबई में तेज तरार बच्चों को टक्कर देखे। जानकारी के साथ बता दूं आपको कि माधुरी दीक्षित का फेवरेट कंटेस्टेंट अमन जो है और रांची के धुरवा का रहने वाला है। सामने तस्वीरों में आप देखिए, अपने छोटे सी आशिया में बड़ा सा बैनर लगा रखा है डांस दीवाने 3 का
जिसमें सारे जजेस हैं और बच्चा का पोस्टर अमन का लगा हुआ है। अब ये देखिए अमन का 2 कमरों का ये घर है जिसमें किसी तरह से वो अपना गुजारा कर लेता है। इसके माता पिता, एक बहन और अमन, यहाँ पर ये 4 सदस्य हैं जो रहते हैं। घर छोटा है लेकिन प्राइज और अवार्ड्स की बात करें तो घर उससे फूला भरा संपूर्ण है। प्राइज आप देख सकते हैं, अवार्ड्स देख सकते हैं, एक नहीं कई प्राइजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। बच्चे ने झारखंड का खूब नाम रोशन किया और कई क्षेत्रों में प्राइज जीतकर वापस लेकर आया है। आइए अब हम उसी बच्चे से डायरेक्टली बात करें कि क्या है इसका कहना। अमन, कब लौटे आप डांस दीवाने 3 से? मैं डांस दीवाने सीजन 3 से 2-3 महीने पहले लौटा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? झारखंड को एकदम नाम रोशन किए हो। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला डांस दीवाने में, कैसे कैमरा फेस करते हैं, कैसे मतलब आई कांटेक्ट जजेस के सामने परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतने अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे, सबके पास ज्यादा फैसिलिटी थी, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ कम फैसिलिटी थी। क्या कमी महसूस क्या हुई है? कमी महसूस उस टाइम जब मेरे को स्टंट प्रैक्टिस करना रहता था तो हम लोग ग्राउंड जाके प्रैक्टिस करते थे। मतलब जैसे कि सारे बच्चों को मैट मिलता है स्टंट करने के लिए, उस टाइम हम लोग को मैट नहीं मिलता था। दे रहे हैं कि आगे बढ़े, खाना हम लोग तो नहीं दे पाते हैं, सारे जो करते हैं सो करते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं कुछ कर पाते हैं। अभी शर्ट ला बोल रहा था तो वे खरीद दिए हैं 3-4 गो। तो बोलता है कि सोहेल ये सब अच्छा शर्ट पहनता है। हम लोग की अच्छा आपको भी मिलेगा। सपोर्ट तो हम उतना नहीं कर पाते हैं, मैंने कुछ उतना मनी प्रॉब्लम है, पैसा के कारण से उतना भी लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहा है। तो फिर किसी तरह अपना दाल रोटी चल जाता है। लेकिन जो भी इसको घटता है तो हम पूरा नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं कि उसको हम पूरा कर पाए लेकिन नहीं कर पाते। यहाँ पर इसकी जो नीड्स है वो पूरी नहीं की जा सकती है, हर तरीके का परेशानी है। माता पिता फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं है, 2 कमरे का घर है, किसी तरह लोग गुजारा कर रहे हैं। इस बीच इसके टीचर हैं, डांस टीचर हैं, जो निःशुल्क बच्चे को 4 साल से ऊपर एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने डांस क्लास में फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। सारा जो सीखा है बच्चा वो इन टीचर की बदौलत ही है। आज मुंबई पहुंचा है तो इनके जरिए ही पहुंचा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम आकाश महली हो गया, फ्रॉम डेजल डांस अकेडमी। इसकी सक्सेस में आपका क्या क्रेडिट है? मैं अमन का थोड़ा स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूँ। मैं इसको देखा था सबसे पहले एक सरस्वती पूजा में परफॉर्म कर रहा था, तो मैं ऐसे वहाँ पे घूमने गया था, देखा था कि प्रोग्राम यहाँ पे हो रही, तो मैं देखे बच्चा ऑन द स्पॉट इतना अच्छा डांस कर रहा था। मैं सोचा इसको सिखाने से और कितना अच्छा डांस करेगा। झारखंड गवर्नमेंट से और ऐसे बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए क्या सपोर्ट है जो अभी कमी है? अभी तक तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला है ऐसे बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और जैसे कि डांस, सिंगिंग, ये सब में जिसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे जिसके कोई फैमिली सपोर्ट नहीं रहते, मनी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अमन के जैसे बच्चे हैं उसको सपोर्ट किया जाए। झारखंड में आर्ट और कल्चर की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी उतने ही टैलेंटेड बच्चे हैं जितना कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिल पाएगा। बच्चों में काफी टैलेंट है लेकिन झारखंड गवर्नमेंट से खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको। ये बाहर अपने टैलेंट पर, अपने दम पर परफॉर्म कर तो आ जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो फेम, वो नेम डिक्लाइन करने लग जाता है। चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, अपने करियर को लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाता। ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे बच्चों को आर्ट एंड कल्चर पे खास ध्यान दे और अपनी मदद पहुंचाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।